की पवित्र कीर्ति को सुनना चाहता हूं, कृपा करके चंद्रवंश की पवित्र कीर्ति को हमें सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, अथातः श्रूयतां राजन वंशः सोमस्य पावनः अस्मि त्रैलादयो भूपः कृत्यन्ते पुण्य कीर्तयः। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। सुनो, इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजा हुए, जिनका कीर्ति बड़ा ही उज्जवल है। प्रेमी सज्जनों, विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी अवतरित हुए और ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि और अत्रि मुनि से चंद्रमा अवतरित हुए। और प्रेमी सज्जनों, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों और अन्य अधिपतियों का अधिपति घोषित कर दिए चंद्रमा को। और चंद्रमा जब इतनी बड़ी पदवी ब्रह्मा जी से पा गए तो प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिख दी रामचरितमानस में, के न हो ही मद राजपद पाई। साधारण इंसान को भगवान जो वैभव दे देते हैं, धन दे देते हैं, बल दे देते हैं, जोर दे देते हैं, विद्वता दे देते हैं, तो प्रायः व्यवहार में देखा जाता है कि उसे अहंकार हो ही जाता है। और वही दोष आज अत्रि पुत्र चंद्रमा जी को हो गया। उनके मन में अहंकार हो गया, अब तो मैं अधिपतियों का अधिपति हूं। एक दिन की बात है, चंद्रमा ने ऐसी गलती कर दी जिसे साधारण मनुष्य भी नहीं करते हैं। गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा बताया जाता है, ऐसा लिखा है भागवत जी में। और गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा इतनी रूपवती थी जिसे प्राप्त करने के लिए सभी देवता, असुर सब ललायित रहते थे। अब क्या होता है, चंद्रमा की दृष्टि तारा पे पड़ गई और तारा पर पड़ते ही उनका भाव बिगड़ गया। प्रेमी सज्जनों, चंद्रमा देवता और देवताओं के गुरु बृहस्पति और उनकी पत्नी तारा पर उनका भाव बिगड़ गया। प्रेमी सज्जनों, भागवत जी में 5 महापाप बताए गए हैं। पहला है गोहत्या, ब्रह्महत्या, स्वर्ण चोरी और गुरु स्त्री गमन। गुरु स्त्री का गमन करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। और एक गर्भहत्या। तो आज भागवत जी में लिखे 5 महापाप में से एक महापाप अत्रि पुत्र चंद्रमा ने कर ही तो दिया। अपनी गुरु की स्त्री तारा को जबरदस्ती हरण कर लिया और हरण ही नहीं किया, उसके साथ मनमानी भी किया। प्रेमी सज्जनों,
अब गुरु बृहस्पति चंद्रमा के सामने निवेदन करते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, चंद्रमा तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तारा तुम्हारी गुरु माता है, तुम उसके साथ गलत व्यवहार मत करो, हमारी पत्नी को तुम लौटा दो। लेकिन चंद्रमा तो अहंकार में चूर थे, गुरु बृहस्पति की बातों का उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रेमी सज्जनों, अब सभी देवता गुरु बृहस्पति का पक्ष लिए और एक तरफ चंद्रमा और सभी देवता बृहस्पति सहित एक तरफ। जब शुक्राचार्य ने देखा कि देवताओं में ही आपस में फूट हो गई, तब उन्होंने दैत्यों सहित चंद्रमा का पक्ष लिया। ये होता है ईर्ष्या, ये होता है दुश्मनी। दुश्मन तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं, कब हमें मौका मिल जाए दुश्मन को कमजोर करने का। प्रेमी सज्जनों, यह आज से ही नहीं, आदिकाल से चलता आ रहा है। आज सभी देवता बृहस्पति के पक्ष से हो गए और सभी दानव शुक्राचार्य के कहने पर चंद्रमा के पक्ष से हो गए। गुरु पत्नी तारा के लिए आज देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम बड़ा भयंकर हुआ। बाद में देवर्षि नारद, अंगिरा ऋषि और ऋषि की पहल पर ब्रह्मा जी ने उस देवासुर संग्राम को रुकवाया और उसके बाद तारा गर्भवती हो चुकी थी। उनके कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति को उनकी पत्नी तारा को लौटा तो दिया, लेकिन गुरु बृहस्पति ने जैसे ही देखा मेरी पत्नी तो गर्भवती है, तारा को डांट करके बोले हैं, दुष्टा, तूने कैसा को कर्म किया? तुम्हारे उदर में गैर पुरुष का गर्भ कैसे? बताओ यह किसका पुत्र है? अब तो तारा डर के मारे कांपने लगी, शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने कहा, गुरु बृहस्पति ने कहा, जल्दी इस गर्भ को अपने शरीर से अलग करो, नहीं तो मैं तुम्हें जला डालूंगा। तारा अपने स्वामी के चरणों में गिर गई, बोली, स्वामी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी मजबूरी थी, चंद्रमा ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरी इच्छा के विरुद्ध उसने कर्म किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं आपकी पत्नी हूं, दूसरे नारी जाति हूं और आप सर्वसमर्थ हैं। जो सर्वसमर्थ होते हैं अबला पे कभी क्रोध नहीं करते, बल्कि दया करते हैं। हम क्रोध के पात्र नहीं, हम दया के पात्र हैं। स्वामी, हम पे तरस खाइए, हम पे दया कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, जब तुम निवेदन करती हो मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, शाप नहीं दूंगा, लेकिन जल्दी से इस गर्भ को अपने से अलग करो। प्रभु की प्रेरणा से उसी वक्त तारा, गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा ने अपने से गर्भ को अलग किया और प्रेमी सज्जनों, उस गर्भ से जो बच्चा निकला इतना दिव्य वो बालक था। उसको देख करके चंद्रमा और बृहस्पति पुनः एक बार दोनों टकरा गए। कहने लगे, चंद्रमा कहते थे यह मेरा पुत्र है, मैं लूंगा। गुरु बृहस्पति बोलने लगे, नहीं, यह मेरी पत्नी के गर्भ से हुआ है, ये इसलिए यह मेरा है। अब दोनों झगड़ने लगे। उस नवजात शिशु जिसका नाम भागवत में बुद्ध बताया गया, बुद्ध ने बहुत गंभीर वाणी से कहा अपनी मां से। अब दोनों पूछने लगे,
चंद्रमा कहने लगे मेरा पुत्र है, बृहस्पति कहने लगे मेरा पुत्र है। अब वो मौन हो गई। अब नवजात शिशु बुद्ध ने कहा बहुत गंभीर वाणी से, तुम मेरी मां हो, तुम्हें मां कहते हुए हमें शर्म आ रही है, जल्दी असलियत बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे डालूंगा। जल्दी बताओ मेरा पिता कौन है। फिर भी नहीं बोली। देवता लोग पूछते रह गए, बताओ किसका पुत्र है। ब्रह्मा जी उसको हटा करके वहां से बगल में ले गए और ब्रह्मा जी ने पूछा, तारा बताओ, सच सच बताओ, यह किसका पुत्र है? बृहस्पति का पुत्र है या चंद्रमा का पुत्र है? तारा ने धीरे से कहा, ब्रह्मदेव यह चंद्रमा का ही पुत्र है। चंद्रमा को बुध को ब्रह्मा जी द्वारा सौंपा जाता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने धाम को गए। प्रेमी सज्जनों, यहीं से चंद्रवंश की शुरुआत होती है और इसी वंश में आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार होगा। भगवान रामचंद्र जी का अवतार सूर्यवंश में होता है और भगवान श्री कृष्ण का चंद्रवंश में। प्रेमी सज्जनों, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंश में पैदा हुए, उन्हें रघुवंशी कहा जाता है। तब भगवान चंद्रदेव को बड़ी दुख हुआ और वे मन ही मन अपने आप को कोसने लगे, क्या प्रभु मैं ही अभागा हूं, आप सूर्य के वंश में अवतरित हो गए, मेरे वंश में प्रभु कब आप अवतरित हो गए? भगवान राम उनकी भावना को समझ गए, बोले कि घबराइए नहीं, जो मेरा अगला अवतार होगा ना कृष्ण के रूप में, आपके वंश को सुशोभित करूंगा। प्रेमी सज्जनों, भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ। रात्रि रोने लगी, क्या प्रभु हम पे कब तरस खाओगे प्रभु, हमारी शोभा कब बढ़ाओगे? भगवान राम ने कहा, इस अवतार में तो हम दोपहर के 12 बजे अवतार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन रात्रि देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं रात्रि के 12 बजे में, जब कृष्ण अवतार मेरा होगा, तब रात्रि के 12 बजे मेरा अवतार होगा और मैं तुम्हारी शोभा को बढ़ाऊंगा। प्रेमी सज्जनों, वही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे ही जन्म लिए, चूंकि उन्होंने रामावतार में रात्रि देवी को वचन दिया था, चंद्रदेव को वचन दिया था। तो हम निवेदन कर रहे थे, इधर चंद्रवंश में पुरुरवा नाम का बहुत प्रतापी राजा हुआ, बहुत प्रतापी, इतना प्रतापी हुआ, इतना धर्मात्मा हुआ, इतना दिव्यात्मा हुआ कि तीनों लोग 14 भुवन में उसकी ख्याति फैल गई। एक दिन नारद जी इंद्रलोक में पुरुरवा के यश का वखान करने लगे, उसके गुण का वखान करने लगे, उसके यश का वखान करने लगे। उसी दरबार में उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, जो पहले से शापित हो चुकी थी कि उसे धरती पे आना है, फिर भी अभी तक इंद्रलोक में ही बनी हुई थी। जब पुरुरवा के बारे में नारद जी के श्रीमुख से सुनी कि पुरुरवा इतना प्रतापी है, इतना धर्मात्मा है, जिसकी कृति का पताका तीनों लोग 14 भुवन में फहरा रहा है, मन ही मन आकृष्ट हो गई राजा पुरुरवा के ऊपर। और उर्वशी जब धरती लोक में आई, राजा पुरुरवा का यश, उनकी कीर्ति
उनका प्रताप इतना फैला था कि हर तरफ उन्हीं की जय जयकार हो रही थी। एक बार राजा पुरूरवा जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और उसी जंगल में सुंदर उपवन में जहां भंवरे गुंजार कर रहे थे, चिड़ियों का कलरव उस उपवन की शोभा बढ़ा रहा था। उसके बगल में सरोवर था, उसके बगल में वन था। उस वन में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पशु पक्षी चहक रहे थे, रमण कर रहे थे। वहां के दिव्य वातावरण को देख करके राजा पुरूरवा बड़े हर्षित हो रहे थे। उसी वक्त प्रेमी सज्जनों, उसी वक्त इंद्र की अप्सरा उर्वशी आती है और राजा पुरूरवा को देख करके मोहक मुस्कान से राजा पुरूरवा का अभिनंदन की है। राजा पुरूरवा उन्हें देख करके प्रश्न करता है, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? देवी मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? उर्वशी ने जैसे ही देखा कि राजा पुरूरवा बड़े सुंदर शब्दों में मेरा अभिवादन कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुई और पुरूरवा की तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रही। बोली, महाराज मेरा नाम उर्वशी है, मैं इंद्रलोक से आई हुई हूं। मैं आपके रूप को देख करके, गुण को सुन करके, आपके कृति को सुन करके, आपके धर्म ध्वज को देख करके आपके प्रति आकर्षित हूं। आप हमें अपना लीजिए। राजा पुरूरवा बड़ा प्रसन्न हुआ। देवी तुम्हारे जैसे सुंदर, सुशील, रूपवती, गुणवती स्त्री को देख करके कौन ऐसा अभागा इंसान इस सृष्टि में होगा जो आपको अपनाएगा नहीं, आपके साथ रमण करना नहीं चाहेगा। प्रेमी सज्जनों, इसके बाद उर्वशी कहती है, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पुरूरवा ने कहा, देवी तुम्हारी एक क्या, तेरी हर शर्त हमें मंजूर है, लेकिन हमें अपने सेवा का मौका दो। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे 2 बच्चे, भेड़ के बच्चे। उर्वशी 2 भेड़ के बच्चों को अपना पुत्र मानती थी। उर्वशी बोली कि महाराज मेरे ये 2 भेड़ के बच्चे हैं जिन्हें मैं अपना संतान मानती हूं, इनकी रक्षा की जिम्मेवारी आपकी। और दूसरी बात कि मैं सिर्फ घी खा करके रहूंगी, घी के बाद कुछ नहीं खाऊंगी। और तीसरी बात मेरी ये कि सहवास के बाद कभी भी मैं आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी। जिस दिन मैं सहवास के बाद निर्वस्त्र देख ली, उस दिन से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। राजा पुरूरवा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। प्रेमी सज्जनों, अब उर्वशी और पुरूरवा दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। अनेक वर्षों तक विहार करते रहे। बड़े सुंदर ढंग से उनका समय गुजरने लगा। अब इंद्र को ख्याल आया, इंद्रलोक उर्वशी के बिना अधूरा अधूरा सा जान पड़ता है। गंधर्वों को आज इंद्र भेजे हैं और आदेश दिए हैं, गंधर्वों जाओ और उर्वशी को इंद्रलोक में लेकर के आओ। प्रेमी सज्जनों, उस वक्त रात्रि का समय था। गंधर्व
रात्रि के अंधेरे में आए और आकर के उनके दोनों भेड़ के बच्चों को हरण करने लगे। दोनों भेड़ के बच्चे डर के मारे में करने लगे और उस वक्त उर्वशी और पुरुरवा अपनी काम वासना को शांत कर रहे थे। अब जैसे ही उर्वशी ने देखा गंधर्वों ने मेरे बच्चों को हरण कर लिए जा रहे हैं, राजा पुरुरवा को बड़ी जोर की फटकार लगाई है। मैं तुम्हें अपना स्वामी इसलिए बनाया कि तुम हमारे बच्चों की रक्षा करोगे। तुम कायर हो, तुम कामी हो, लंपट हो, तुम स्त्री प्रसंग में ही इतने व्यस्त रहते हो, हमारे बच्चों का तुम ध्यान ही नहीं देते हो। हमारे बच्चे यहां से चले गए, गंधर्व लोग हमारे बच्चों का हरण कर लिया और तुम स्त्री प्रसंग में इतने मग्न हो कि तुम्हें ध्यान ही नहीं है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता समाप्त। प्रेमी सज्जनों, बड़ी जोर की फटकार जब उर्वशी ने राजा पुरुरवा को लगाई है, राजा पुरुरवा को ध्यान ही नहीं रहा कि हम निर्वस्त्र हैं। निर्वस्त्र अवस्था में ही गंधर्वों पर वो धावा बोल दिए और गंधर्वों को हरा करके दोनों भेड़ के बच्चों को लेकर के राजा पुरुरवा आते हैं। राजा पुरुरवा आते हैं, उनको निर्वस्त्र अवस्था में उर्वशी देख लेती है। उर्वशी ने तो शर्त रखी थी ना, सिर्फ सहवास के वक्त ही हम आपको निर्वस्त्र देखेंगे, लेकिन आज तो उर्वशी ने उन्हें निर्वस्त्र देख लिया। जैसे ही उर्वशी ने उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में देखा, बोले कि अब आपका और मेरा संबंध यहीं पर समाप्त होता है, हमारी सेवा यहीं पर समाप्त हुई, अब हम चली। राजा पुरुरवा को ध्यान आया, अरे हम तो निर्वस्त्र जल्दी जल्दी वस्त्र धारण किए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम में इतने पागल हो गए, उर्वशी के चरण पकड़ लिए, रोने लगे, मनाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, उर्वशी ऐसा जुल्म हम पे मत करो, मैं तेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, देवी हमें छोड़ करके मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। उर्वशी ने कहा, कुछ भी हो, तुमने हमारी शर्तों का उल्लंघन किया है, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। प्रेमी सज्जनों, राजा पुरुरवा को छोड़ करके वहां से उर्वशी सरस्वती के तट पे आ जाती है और इधर राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम में पागलों सा हो गया। दिन रात उनके प्रेम में रोता था, न भोजन करता था, न राजकाज ही बढ़िया से देखता था। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, साल भर का समय बीत गया। एक दिन उनके मंत्रियों ने कहा, महाराज आप ऐसे उदास रहते हो, चलो वन में घूम करके आते हैं, थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, आपका मन घूमने से बदल जाएगा। आज प्रभु की प्रेरणा से सरस्वती नदी के तट पे उर्वशी दिख गई, अपनी 5 सुमुखी और सयानी सहेलियों सहित सरस्वती के तट पे उर्वशी दिख गई। और जैसे ही उर्वशी दिखी है, दौड़ करके राजा पुरुरवा जाते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, देवी हम पे तरस खाओ, आज यदि तुम घर को नहीं लौटी तो आज तेरे सामने ही मैं अपना प्राण त्यागूंगा और हमारी मरने के बाद सारा अपराध तुम्हारे माथे आएगा। या तो तुम मेरे साथ राजमहल को लौट चलो
अन्यथा अब भी हम तेरे चरणों में अपना प्राण त्यागेंगे और मेरे शव को तेरे नजरों के सामने सियार, गीत, कौवे, चील नोच नोच के खाएंगे। प्रेमी सज्जनों, उर्वशी तो नारी थी ना, द्रवित हो गई। बोली कि महाराज ठीक है, मैं अभी गर्भवती हूं, अभी आपके साथ राजमहल को नहीं लौटूंगी, लेकिन यदि आप इतना जिद करते हैं तो मैं आपको वचन देती हूं, साल में एक रात के लिए आपके पास आऊंगी और साल में एक बच्चा उत्पन्न करके आपको दूंगी। प्रेमी सज्जनों, जैसे ही उर्वशी ने वचन दिया कि साल में एक रात हम आपके साथ बिताएंगे और साल में एक बच्चा आपको देंगे, आज राजा पुररवा पुनः खुश हो गया है और खुशी खुशी अपने राजमहल को आया है। अब साल में एक दिन उर्वशी आती, उन्हें एक बच्चा देती। ऐसे करते करते उर्वशी और पुररवा के बहुत से बच्चे हुए। प्रेमी सज्जनों, यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। आगे का प्रसंग आता है ऋचिक ऋषि, दमग्नि और परशुराम जी का चरित्र। परशुराम